नमस्कार दोस्तों, मैं सीए योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, जो कि एकदम यूनिक भी है, ज़रा हटके भी है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते। वो है कार्मिक नंबर्स। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतना अच्छा है। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी क्वेरीज़ या आपका जो भी कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और हम अब से एक नया दौर शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी टॉप 5 कमेंट्स आएंगे, उन टॉप 5 कमेंट्स से मैं पर्सनली बात करूँगा। कंसल्टिंग के थ्रू हम मेरी टीम वो टॉप 5 कमेंट्स को चुनेंगी और आपका नंबर लेकर हम आपसे रूबरू बात करेंगे। आपकी कोई डाउट हो, आपका कोई कंसल्टेशन हो, हम आपको फ्री में कंसल्टेशन देंगे ओवर टेलीफोन। ठीक है। सो दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए और मुझसे बात करने का मौका पाइए, और आपका जो भी डाउट है, आपका जो भी क्वेरी है, उसका हम फ्री में सॉल्यूशन देंगे आपको ओवर द कॉल। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है कार्मिक नंबर्स। क्या होते हैं ये कार्मिक नंबर्स? कार्मिक नंबर्स का इम्पैक्ट क्या होता है और कौन होते हैं वो कार्मिक लोग? सो दोस्तों, जो इंसान किसी भी महीने की 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख को जन्मा है, उनको हम बोलते हैं कार्मिक। इसके अलावा ये हो गई मूलांक की बात। इसके अलावा यदि आपका भाग्यांक या आपका कंडक्टर, यानी आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल यदि 13, 14, 16 या 19 आ रहा है, तो भी आप कार्मिक कहे जाते हो। सो दोस्तों, हम इस कंसेप्ट को सिंपल रखते हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक और भाग्यांक तक ही सीमित रखते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो नेम नंबर के थ्रू भी कार्मिक नंबर निकालते हैं, या पर्सनालिटी नंबर के थ्रू भी, यानी कि आपका ईयर ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ के टोटल के साथ भी लोग कार्मिक नंबर निकालते हैं। बट लेट अस कीप इट सिंपल। हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम सिंपलिस्टिकली देखते हैं और वी स्टिक टू मूलांक एंड भाग्यांक, दैट इज ड्राइवर और कंडक्टर। सो दोस्तों, देखते हैं क्या होते हैं ये कार्मिक नंबर्स। सो कार्मिक नंबर्स ये है, या कार्मिक लोग वो है जिनके पिछले जन्म के कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं, या पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया है, जिन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ किया होगा, जिनकी वजह से भगवान ने उनको ये पुनर्जन्म दिया है और एक और मौका दिया है कि वो जो भी अधूरे काम है या जो भी गलतियां उन्होंने पिछले जन्म में की है, उनको वो इस जन्म में रेक्टिफाई करे और मुक्ति की ओर आगे बढ़े। सो दोस्तों, लोग कहते हैं कार्मिक नंबर्स नेगेटिव होते हैं। मैं कहता हूँ कार्मिक नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। कार्मिक लोग पॉजिटिव होते हैं, उनको भगवान ने मौका दिया है सुधरने का, उनको भगवान ने मौका दिया है सीखने का, और उनको भगवान ने मौका दिया है मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने का। अपना अल्टीमेट गोल क्या होता है दोस्तों? मुक्ति। सो मुक्ति कब मिलेगी? जब आप अपने कार्मिक दोषों से मुक्त होगे, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। सो आइए एक एक नंबर को हम जानते हैं, हर एक नंबर को हम टटोलते हैं कि 13 नंबर के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, 14 के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, 16 और 19 के क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्मिक नंबर जो है वो है नंबर 13। सो जो इंसान किसी भी महीने की 13 तारीख को जन्मा है, या जिस इंसान का कंडक्टर यानी कि भाग्यांक 13 आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो 13 नंबर जो है वो आलसी हो सकता है, लेथार्जिक हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ में चलते रहेंगे। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है नंबर 13 के। और इसका एक इशू ये भी हो सकता है कि ये लोगों का फोकस बहुत बार हिल सकता है। होते हैं बहुत शार्प माइंडेड, बिकॉज नंबर 4 है, राहु है, तो इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। बट प्रॉब्लम इज़ आलस, प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ फोकस, प्रॉब्लम इज़ गुस्सा, ये सभी चीज़ों, और किसी का सुनते नहीं है। 13 नंबर जो है वो किसी का सुनेगा नहीं, वो अपनी ही चलाएगा। तो इसी वजह से 13 नंबर का ये जो कार्मिक डेट है वो है पिछले जन्म में आलस, पिछले जन्म में कुछ काम पूरे नहीं किए, तो इसलिए भगवान ने उनको मौका दिया है आप इस जन्म में काम खत्म कीजिए और मुक्ति की ओर आगे बढ़िए। तो काम खत्म कैसे किया जाए?
आपको फोकस करना है। 13 नंबर वालों को क्या करना है, लाइफ में फोकस करना है, एक अपना एक्शन प्लान बनाना है और उस एक्शन प्लान पे आगे बढ़ना है, एक टाइम टेबल बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है और उसको नियमित रूप से फॉलो करना है। 4 नंबर आप है तो आप ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन तो होंगे ही, तो इसीलिए आपको क्या करना है, डिसिप्लिन मैनर में अपना काम, अपना टारगेट और अपना गुस्सा कम करना है और आपको फोकस से काम करना है। तो इससे देखिए, आप ये सिंपल चीज़ें करके देखिए, फोकस से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में काम कीजिए और आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कार्मिक नंबर की तरफ, जो है नंबर 14। 14 वैसे तो टोटल आता है नंबर 5, यानी कि मर्क्यूरी है स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी का नंबर, बट 14 इज अ कार्मिक नंबर। तो इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहाँ पे द पर्सन विथ नंबर 14, इधर मूलांक और भाग्यांक, विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ मिसयूज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये इंसान का पिछले जन्मों का जो पाप है या पिछले जन्मों का जो प्रॉब्लम है वो है मिसयूज ऑफ फ्रीडम। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, ये इंसान एडिक्टेड हो सकते हैं। एडिक्टेड मतलब इनको कोई एडिक्शन हो सकता है, चाहे वो शराब, शबाब, कबाब, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ उनकी प्रॉब्लम है और ये लोगों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है। ये इनको ऐसा लगता है कि लोगों में वो खुद को पीड़ित दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इस वजह से उनको क्या करना है, सबसे पहले रेमेडी इनके लिए ये है कि उनको यूनिवर्स पे या भगवान पे भरोसा रखना है, उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करना है और ईगो को साइड में रख के अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने काम पर फोकस करना है। ये सिंपल चीज़ें वो करेंगे तो वो अपने कार्मिक डेट से मुक्त हो जाएंगे। सो दोस्तों, 14 नंबर के बाद हम आगे आते हैं नंबर 16 की तरफ। नंबर 16 जो है उसका इम्पैक्ट ये होता है मिसयूज़ ऑफ लव। मिसयूज़ ऑफ लव मतलब वो अपने रिश्तेदारों का केयर नहीं करते, वो अपने पार्टनर का केयर नहीं करते। उनको ऐसा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो करूँ वही सही, उनमें ईगो एटीट्यूड बहुत होता है। तो दोस्तों, इसीलिए 16 नंबर के लिए मैं ये कहूँगा, सिंपल रेमेडी उनको ये करना है या सिंपल प्लान ऑफ एक्शन ये है कि लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखे, ग्राउंडेड रहे। ठीक है, आई एम समथिंग एटीट्यूड को साइड में रख के लोगों का भी सुने, लोगों का ओपिनियन भी ले और लोगों से चीज़ें डिस्कस करें, उससे उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स हल होंगे। तो ये थी दोस्तों बात 16 नंबर की, यानी जो भी इंसान 16 तारीख को जन्मा है या उनका भाग्यांक 16 है। अब आते हैं आखिरी नंबर की तरफ, जो है नंबर 19। 19 नंबर जो है, जो हमने 16 नंबर में देखा मिसयूज ऑफ फ्रीडम, 19 नंबर का प्रॉब्लम यह है, नंबर 1 से रूल होता है यानी कि पावर। सो 19 नंबर इज मिसयूज ऑफ पावर। इसमें भी इनका ये प्रॉब्लम होता है कि आई, मी एंड माई सेल्फ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, किसी और को कुछ नहीं आता है। ये एटीट्यूड जिससे डिसरिस्पेक्ट आता है, जिससे एटीट्यूड आता है, ईगो आता है, ठीक है, मी एटीट्यूड आता है, ये प्रॉब्लम होता है नंबर 19 वालों का। सो इस बार आपको जो भगवान ने मौका दिया है, आपको अपना ईगो साइड में रखना है, आपको आजू बाजू लोगों का ओपिनियन लेना है, आपको सबको साथ में लेकर चलना है और आपको आपका कम्युनिकेशन भी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रखना है। आप ये चीज़ें करके देखिए और देखिए आप अपने कार्मिक डेट से कैसे मुक्त होते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, हमने बात की 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर, ये जो चारों कार्मिक नंबर्स है उनके एट्रीब्यूट्स की बात की। और मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं है, ये भगवान का दिया गया मौका है। आपको इस मौके को एनकैश करना है और अपने कार्मिक डेट से मुक्ति पानी है, क्योंकि जब तक आप कार्मिक डेट से मुक्ति नहीं पाओगे आपको ओवरऑल मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो कार्मिक डेट आपका जो डेबिट क्रेडिट का हिसाब है, आपको वो बैलेंस शीट टैली करनी ही पड़ेगी। जब तक आप वो बैलेंस शीट टैली नहीं करोगे आप लाइफ में मुक्ति नहीं पाओगे। सो आप ये सिंपल चीज़ें कर कर देखिए और लाइफ में मुक्ति की तरफ आगे बढ़िए। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कार्मिक नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कार्मिक डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर बताइए। और मैंने आपको बताया था कि हम आपसे टॉप 5 कमेंट्स वाले लोगों से हम रूबरू बात करेंगे। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू यू ओवर द फोन इन द कमिंग डेज। सो दोस्तों, आज के लिए उतना ही। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।